नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है निशांत कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी 11th मैथमेटिक्स की। इस सीरीज की कड़ी में ये हमारा जो सेकेंड लेक्चर है जो होने वाला है सेट किसका, सेट्स का। इस चैप्टर में हम सेट्स को पिछले क्लास चैप्टर में या पिछले लेक्चर में जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है निशांत कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी 11th क्लास की। इस सीरीज की कड़ी में यह हमारा सेकेंड लेक्चर है। जो आपको याद होगा, आपको अगर आपने इससे पहले वाली लेक्चर देखा होगा तो हमने क्या किया था, सेट को स्टार्ट किया था, यानी क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स सेट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11 के सेक्शन में जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। उस देखने के बाद जब आप सेकेंड लेक्चर देखेंगे तो जो सेट से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत सारे इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। इस सबको देखते हुए आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। इससे क्या होगा कि इसका बेनिफिट्स आपको प्रॉपर मिलती रहेगी और इसका प्रॉपर लाभ उठा सकते हैं, और आपके मैथ्स के जो डर है उसको आप कंप्लीटली रिजॉल्व कर पाएंगे, यानी पूरी तरह से डर को खत्म कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने बहुत ही आसान और सरल बनाने का प्रयास किया है। इस चैनल से माध्यम से जो मैथ्स के डर है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैथ्स में चाहे वो कितना भी बढ़िया स्टूडेंट क्यों ना हो, उसे मैथ्स में मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि मैथ्स को वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, या उनको इन्होंने जिस टीचर से पढ़ा है वो उनको प्रॉपर तरीके से जिस वे में उनको समझाना चाहिए उस वे में वो नहीं समझा पाते हैं। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो दूसरे टाइप के जब क्वेश्चन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग घुमाया जाता है तो उनसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आज के चैप्टर में हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करेंगे, थ्योरी को देखेंगे। प्रैक्टिकल करते हुए हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। साथ ही साथ इस क्लास के लिंक को आप शेयर कर दीजिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो क्लास 11th में इस बार गए हैं और वो मैथ्स लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्लास उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला होता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो कल हमने क्या किया था, एक स्टार्ट किया था एक टॉपिक जो था क्लास 11 की चैप्टर 1, वो था आपका सेट्स। सेट्स में सबसे पहले हमने देखा था कि सेट का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था कि सेट होता क्या है। अगर सेट की बात करें, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, तो इसको प्रॉपर को हम पूरी तरह से कहेंगे कि ये हमारा सेट है, सेट ए है। सेट के अंदर जो ये 1 2 3 जो है उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ये प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। क्या होता है? अ अ एक मिनट रुक जाइए। सेट की बात करें, सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन।
अब वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। वेल डिफाइंड यानी ऐसा डेफिनेशन, यानी ऐसा कलेक्शन जो किसी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। अगर कोई राम है, राम के अकॉर्डिंग किसी भी सेट का अगर कोई डेफिनेशन है, वो किसी श्याम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, किसी मोहन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, या मेरे अकॉर्डिंग चेंज ना हो। सर आप क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब है कि कलेक्शन यानी एक ऐसा कलेक्शन, यानी जिसका डेफिनेशन डेफिनेशन शुड नोट बी चेंज, नोट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर का एक सेट है, क्या? राइट अ सेट इनटू फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। अगर फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर का अगर सेट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? सेट 1 2 3, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। तो बताइए, क्या मेरे अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर का सेट ए 1 2 3 है, तो क्या किसी अदर के अकॉर्डिंग, ये क्या आपके अकॉर्डिंग ये सेट चेंज हो सकता है, या किसी अदर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है? तो कहेंगे नहीं। ये अगर फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है 1 2 3, 1 से स्टार्टिंग होती है और आगे इन्फिनिटी जाती है। तो पहला अगर हम 3 नंबर की बात करें तो क्या आएगा? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो इस कंडीशन में हमारा जो वेल, ये जो कलेक्शन है क्या है, 1 2 3 का ये नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, वो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि आपके टॉप थ्री एक्ट्रेस, क्या अगर मान लेते हैं कि अब मेरे अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि मेरा नाम है निशांत, मेरे अकॉर्डिंग टॉप थ्री एक्ट्रेस, टॉप थ्री एक्ट्रेस की बात करते हैं, एक्टर एक्टर की बात करते हैं, एक्टर की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि अगर हम सलमान खान, शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, मेरे अकॉर्डिंग इस टॉप थ्री एक्टर्स ये है। लेकिन कोई ऐसे पर्सन आते, मान लेते कि आप है, आपका नाम है मोहन या सोहन, सोहन, आपके अकॉर्डिंग आपने बोला कि नहीं सर, मेरा जो फेवरेट टॉप थ्री, मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप थ्री एक्ट्रेस है वो है ऋतिक रोशन, आमिर खान खान और अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। तो क्या आपके अकॉर्डिंग टॉप थ्री एक्टर्स चेंज हो गया? मेरे अकॉर्डिंग कोई और था, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो गया। तो क्या इसको कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? यानी तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन कुछ और था, आपके अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन कुछ और है, और किसी अन्य के अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन कुछ और है, यानी इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है। तो इन सबको हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो हम सेट का रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि सेट का रिप्रेजेंटेशन दो रूप में किया जाता है, दो फॉर्म में किया जाता है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसको एक और फॉर्म में कहते हैं रोस्टर फॉर्म कहिए तब, या इसको एक और फॉर्म कर दीजिए जिसका नाम होता है, एक होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर। सेट बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब क्या? जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसे कॉमन प्रॉपर्टीज के माध्यम से लिखते हैं। क्या करते हैं? कॉमन प्रॉपर्टीज के माध्यम से लिखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक सेट है, सेट है 5 नेचुरल नंबर, क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं ये हमारा सेट है, ए सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां एक्स क्या है, 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। क्या है? एक्स जो है वो 5 से छोटा है या इक्वल है। तो इस कंडीशन में जब हम इसको ऐसे लिखे तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन जब बात आता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो यही सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो उसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं या रोस्टर फॉर्म के रूप में कहा जाता है। ठीक है। तो इस सब हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था बहुत ही बारीकियों से,
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में हमने देखा था कुछ सेट। क्या देखा था? कुछ सेट। सबसे पहला हमने देखा था फाइनाइट सेट। क्या देखा था? फाइनाइट सेट। दूसरा देखा था इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। उसके बाद देखे थे इक्वल सेट। इक्वल सेट। उसके बाद हमने देखा था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अगर ध्यान से देखिए, फाइनाइट सेट कहने का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल हो। क्या हो? जिसके जो एलिमेंट्स हो वो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। यानी अ सेट हैविंग अ सेट हैविंग सेट्स हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने के बाद क्या है मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि हमारा एक कोई सेट है ए कह दिया कि 1 2 3 4। ध्यान से बताइए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो गया? अगर ध्यान से देखिए तो इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या? 4 है। सिमिलरली अगर मान लेते दूसरा एग्जांपल है कि मान लेते ए कोई सेट है ए बी सी डी ई, तो बताइए इस केस में इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी ई, यानी टोटल 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं? 5। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या एक निश्चित है, यानी डिफाइन है, यानी काउंटेबल है, यानी उसमें हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये क्या हो गया? ये सेट होगा हमारा फाइनाइट सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो? नंबर ऑफ काउंटेबल हो, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। सिंगुलर है अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कहने का मतलब क्या है कि अ सेट हैविंग अ सेट a set having uncountable number of एलिमेंट्स। जैसे मान लेते कि हमारा ये कोई सेट है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जहां पर तो एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ये क्या डॉट 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 लिख दिया तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 जाते जाते ये बढ़ता चला जाएगा। तो क्या पता है आपको कि जो नेचुरल नंबर है वो उसका एंड कहां पर होता है? नहीं पता है। तो इसलिए हम ये पता नहीं कर सकते कि इस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है। तो इस केस में इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाए? अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी। ठीक है। इक्वल सेट कहने का मतलब क्या है? इक्वल सेट कहने का मतलब कि टू सेट दोज हैविंग एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने लिखा कि एक हमारा कोई सेट है, इसके जो एलिमेंट्स है -1, 1। सेकेंड जो एलिमेंट्स है उसने कहा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जहां पर एक्स स्क्वायर -1 = 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 = 0, तो एक्स स्क्वायर = 1। तो एक्स क्या बराबर क्या हो जाएगा? -1 +1। इस केस में देखिए, ध्यान से देखिए, इसके जो सेट हो गया ये, इसका जो एलिमेंट्स है ये क्या दोनों इक्वल है? तो है, तो कहेंगे कि ये हमारा दोनों सेट क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे एम्प्टी सेट को कहते हैं नल सेट, इसी को कहा जाता है वाइड सेट। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सेट दीज हैव नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, यानी अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। अ सेट कंटेन नो एलिमेंट्स या नो एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जिसको में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या क्या है? 0।
जैसे मान लेते हैं, देखिए हमारा कोई ए सेट है, सेट सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो एक्स क्या है, 5 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जो 2 से छोटा भी हो और 5 से बड़ा भी हो? तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमारा ये इसमें क्या हो जाएगा, ए सेट जो हो जाएगा हो जाएगा वाइड सेट, यानी खाली इसको ऐसे भी लिखिए या इसको 5 के से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने क्या किया था, पिछली क्लास में दे दिया था, मैंने आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अगर अभी तक अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, इससे भी बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा था सबसेट। सबसेट की बात करते हैं, सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट यानी एक सेट का दूसरा एक पार्ट हो, सबसेट यानी पार्ट। सबसेट यानी सबसेट यानी पार्ट ऑफ ए सेट, पार्ट्स ऑफ अ सेट। सबसेट मतलब क्या है, एक पार्ट। पार्ट कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। पार्ट कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक एलिमेंट्स है ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। कोई सेट है बी, वो क्या है, उसके एलिमेंट्स है 2,3। क्या है, 2,3। तो क्या बता सकते 2 इसमें भी है 3 भी है, तो क्या कहेंगे कि बी क्या है, बी हमारा सबसेट है ए का। ये जो सिंबल्स है इसको कहा जाता है सबसेट का। ठीक है, ये हमारा सबसेट का है, तो बी जो सेट है वो ए सेट का कुछ और नहीं, ए सेट का सबसेट है। ठीक है, दूसरा होता है सबसेट के बाद हम लोग समझते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जब टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट अगर किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लेते हैं हमारा कोई एक सेट है ए, जिसका अगर बात करें तो 1 2 3 4, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 1 इसका सबसेट हो गया, एक सबसेट ए का सबसेट क्या, ए का सबसेट हो जाएगा 2 3 4, उसके बाद क्या होगा 1 2, एक सबसेट हो जाएगा 1 3 1 4। ऐसे करते करते आगे बहुत सारा होगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखाएंगे, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 है। 2 के पावर 4 यानी 16, यानी टोटल इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 16 सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट। सबसेट यानी पार्ट ऑफ अ सेट। ठीक है, उसके बाद एक सेट होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज ए सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट, सेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। आज का कॉन्सेप्ट रियल में जो स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। चलिए, आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सेट ऑफ अ रियल नंबर। क्या होता है, सेट ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर, इसमें रियल इंटरवल की बात करेंगे, रियल इंटरवल। अब बताइए, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी है इंटरवल। इंटरवल को समझने के लिए हमें कब से पहले कुछ साइन को समझना पड़ेगा। साइन की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 4 साइन आते हैं। एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये और एक होता है ये। तो बताएंगे कौन से साइन क्या कहलाते। जैसे हमारे पास एक नंबर है a प्लस बी, यानी ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी अगर इस तरह है तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी क्या है, 0 से छोटा है, यानी ए एक्स प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है। सिमिलर अगर ए एक्स प्लस बी, अगर इसका साइन इधर यूज किया गया तो क्या कहेंगे, ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। ए एक्स प्लस बी जो है 0 से बड़ा है, यानी 0 से ग्रेटर है। ऊपर वाला लेस देन का साइन है, नीचे वाला ग्रेटर देन का साइन है। थर्ड कंडीशन क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 0 से, यानी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, छोटा तो नहीं हो सकता है। फोर्थ कंडीशन कहता है कि ए एक्स
प्लस बी जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में क्या कहता है कि ए एक्स प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो या तो जीरो होगा या जीरो से कम होगा, यानी छोटा होगा। तो ये तो हम समझ गए, ये हमारा होता है इनइक्वलिटी का साइन, इसको हम कहते हैं इनइक्वलिटी का साइन। ये सब क्या है, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी की बात करते हैं। इसके बाद हमें इंटरवल की बात करना है। तो इंटरवल में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ साइन यूज करने पड़ेंगे। वो होता है, मान लेते हैं कि अगर हम इसको, अगर इस तरह के हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अगर इसको एक साइड हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको कहा जाता है, सबसे पहले देख लीजिए, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अगर इसको हिंदी में समझिए तो ओपन इंटरवल कहते हैं खुला अंतराल, और नीचे वाले क्लोज है इसको कहा जाता है बंद अंतराल। थर्ड होता है, थर्ड में हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ऐसे आते हैं, या एक मिनट जाइए, इसको आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहा जाता है सेमी ओपन। सेमी ओपन, या इसका यूज नहीं होता है, इसके जगह पर हम यूज करते हैं एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, ऐसे। या इसको हम ऐसे भी यूज करते हैं, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज। तो ये हमारा हो गया सेमी ओपन। क्या हो गया, सेमी ओपन। तो इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को समझना पड़ेगा, सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ साइन कन्वेंशन बता दिया हूं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा कहता है, टॉपिक हमारा क्या कहता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है सेट ऑफ रियल नंबर, रियल इंटरवल। रियल इंटरवल, रियल इंटरवल। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। हम रियल नंबर का एक सेट देखेंगे कि रियल नंबर का सेट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक नंबर लाइन है, ठीक है, यानी ए और बी। मान लेते हैं कि ए और बी दो पॉइंट्स है, तो दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, मान लेते हैं कि इतने भी नंबर आएंगे इस पे, ये सारे जो नंबर होंगे ए और बी के बीच के नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इंफिनिटी। तो यहां पर हमें कंडीशन कहता है, हम कुछ कंडीशन को लिखेंगे और कंडीशन को ले लेकर देखेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, वो आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। कि मान लेते हैं ए हमारा कोई सेट है, क्या है, लिए इफ ए इक्वल टू ए सेट जो है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या, बिलोंग्स टू का साइन है, ये किसका साइन है, ये जो साइन है वो बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन। तो इस कंडीशन में क्या करा कि ए कोई सेट है सच एक्स डैश एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स का जो वैल्यू है, क्या है, एक्स का वैल्यू है या ए से इक्वल है या बड़ा है एक्स का वैल्यू, लेकिन बी के से छोटा है और बड़ा है, बड़ा है, क्या है, या तो बी से छोटा एक्स से बड़ा होगा, एक्स का वैल्यू जो है ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, बी के छोटा होगा या बराबर होगा। तो इस कंडीशन में इसका जो इंटरवल ग्राफ्स की बात करते हैं, क्या करते हैं, अगर इसके ग्राफ्स की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में मान लेते हैं यहाँ पर कोई नंबर है ए, यहाँ पर कोई नंबर है बी। तो इन दोनों बीच के नंबर में ध्यान से देखिए, इसके ऊपर हम सर्कल के रूप में डिनोट करते हैं कि हमको क्या करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या, अगर केवल ओपन रहता तो इसको ओपन कर देते, इसको ओपन ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों साइड से इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब है कि हम इसमें ए को इंक्लूड करना है, ए को, इसको, इस जो ओपन था उसको क्लोज कर दिए, दोनों साइड क्लोज है तो दोनों साइड क्लोज कर दी और इन दोनों को मिला दिए। इसका मतलब क्या है कि ए और बी को इंक्लूड करते हुए उनके बीच के जितने भी रियल नंबर होंगे उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारा एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2, इन दोनों के बीच के जो नंबर हो गए रियल नंबर अनलिमिटेड हो जाएंगे। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इंटरवल से यूज करते हैं। और इस कंडीशन में ए, क्या एक्स का जो वैल्यू है एक्स, ए या तो ए होगा या ए से बड़ा होगा या बी होगा या बी से छोटा होगा। इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर ए और बी
कॉमा, इसको हम क्लोज, दोनों साइड क्या है, ध्यान से देखिए ये क्या है, क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन जैसे ही आ जाता है क्लोज लग जाता है, तो दोनों साइड क्लोज, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम इसी जगह देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है एक्स, हमारा एक कोई सेट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है, एक्स क्या है, एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है, और तो एक्स का वैल्यू क्या है, एंड एक्स का जो वैल्यू है ए से इक्वल टू या बड़ा, यानी ए से या तो इक्वल है या बड़ा है, ग्रेटर है एक्स एंड, लेकिन बी से क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन में इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका ग्राफ बनाते हैं, हम ग्राफ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, बीच में एक नंबर है ये, एक नंबर है बी। अब क्या करें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको एक साइड हम ऐसे दोनों साइड ओपन कर ली, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल ए के साइड में हम ग्रेटर इक्वल की साइन जैसी आ गई तो हम इसको फिल कर दी। बी के साइड क्या है, ओपन है, तो ओपन कराने देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो इस कंडीशन में हमारा जो सेट हो जाएगा, जैसे इसको ऐसे मिलाएंगे, तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा ए कॉमा बी, बी के साइड हम ओपन इंटरवल देंगे, ए के साइड क्लोज इंटरवल दे देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड की बात करते हैं, कुछ थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि हम टोटल 4 इंटरवल हमने पढ़ा है, तो 4 इंटरवल को देखना पड़ेगा। थर्ड इंटरवल कहता है कि अगर थर्ड क्वेश्चन है, ए हमारा कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स का जो एंड एक्स का जो वैल्यू है ए से बड़ा है एक्स, लेकिन बी के इक्वल टू है या उससे छोटा है, तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसी ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका ग्राफ हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई नंबर है ए, यहाँ पर नंबर है बी, तो इस केस में हमारा इसके ओपन इंटरवल ए के साइड ओपन रखेंगे, बी के साइड हम क्लोज कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन होगा ए कॉमा बी, बी के साइड क्लोज इंटरवल, ए के साइड ओपन इंटरवल, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी हम नंबर्स की प्लॉट करते हैं तो हमें क्या करना है, ए के से ए को नहीं लेना है, इसमें क्या होता है ए को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन बी को इंक्लूड करना है। ए के जस्ट बाद से जितने भी नंबर स्टार्ट होंगे वो सारे को लिखना है, बी तक लिखना है, यानी बी को इंक्लूड करते हुए लिखना है, लेकिन ए में को इंक्लूड नहीं करना है। तो हो गया हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है कि हमारा कोई एक सेट है, ध्यान से देखिए, कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एक का जो वैल्यू है या तो ए है या बी से छोटा है, ए एक्स का जो वैल्यू ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, दोनों साइड ओपन है, इस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, मान लेते कि ए इंटरवल ए एंड बी, तो इस केस में दोनों को हम ओपन छोड़ देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, यानी इस कंडीशन में इस सेट में हमें क्या करना है, ए को भी नहीं लेना है और बी को भी नहीं लेना है, इसलिए दोनों साइड हम ओपन इंटरवल दे देंगे और इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो हम अभी तक देखे हैं वो है रियल नंबर का सेट कैसे होता है। ठीक है, अब आते हैं कि हम किसी भी सेट का, किसी भी इंटरवल का हम लेंथ कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ यानी लंबाई, यानी लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करते हैं, चाहे वो इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो या सेमी ओपन इंटरवल हो, यानी किसी प्रकार का कोई इंटरवल हो, तो जो उसका लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ का फॉर्मूला होता है, अगर लेंथ निकालना हो तो मोड ऑफ बी माइनस ए, लेंथ ऑफ बी माइनस ए, मोड इसलिए लगाया गया ताकि वो नंबर निगेटिव ना आए, कभी लेंथ किसी भी नंबर का लेंथ या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है कभी निगेटिव तो नहीं जाता,
इसलिए इस नंबर मोड इसलिए लगा दिया गया ताकि इसका जो वैल्यू है वो निगेटिव ना आए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट सेट है, कॉन्सेप्ट सेट है यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की बात करें, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल यू क्या करते हैं? कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट, या इसको यूनियन कह देते हैं। यूनिवर्सल सेट का कुछ मान लेते हैं कि इसको हम यू से ही डिनोट करते हैं, लेकिन अभी पहले हमको समझना पड़ेगा, रुक जाइए। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, हम आगे इसको समझाएंगे, यूनिवर्सल सेट को, सिंबल को। लेकिन यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते कोई एक कॉन्टेस्ट है, क्या है? कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट जो पॉसिबल वैल्यू होंगे वो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे इन एनी कॉन्टेस्ट, इन एनी कॉन्टेस्ट, इन एनी कॉन्टेस्ट बिगेस्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इन यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक सेट है, उस सेट का जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, वो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। दूसरा सेट है बी, जो क्या है 1 2 3 4। एक बी से ये बी सेट हो गया हमारा। एक सी सेट है 5 6 7 8 8 9। तो इस केस में जो हमारा ए सेट जो हो गया वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होने के कारण ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट समझ गए। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब क्या है कि किसी कॉन्टेस्ट में जो सबसे बिगेस्ट पॉसिबल वैल्यू जिसका होगा वही क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यानी मान लेते कि किसी भीड़ में, किसी मेले में जिसका सबसे बड़ा पोजीशन होगा वही कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट आता है, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ऑपरेशन ऑफ अ सेट। क्या कहते हैं? ऑपरेशन ऑफ अ सेट। जब हम सेट की ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन ऑफ अ सेट के में हमें कुछ ऑपरेशन देखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें ऑपरेशन जो है, देखिए सिंपल सी भाषा में समझाते हैं। हमारे पास 3 ऑपरेशन होते हैं। 3 ऑपरेशन कहने का मतलब क्या? एक है हमारा यूनियन, यूनियन यूनियन। उसके बाद है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। उसके बाद आता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। रुक जाइए, क्या करते हैं? कैपिटल यू से, इस तरह के कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन की बात आते हैं तो उल्टा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ऐसे। इंटरसेक्शन के लिए हम यूज अभी कुछ नहीं करेंगे, बाकी बाद में यूज करेंगे। देखिए यूनियन कहने का मतलब क्या है? यूनियन मानी एडिशन। क्या है? यूनियन मीन्स एडिशन, सीधा सीधा नहीं कि एडिशन है। क्या है? एडिशन। कैसे? मान लेते हैं ए हमारा कोई सेट है 1 2 3। एक बी सेट है 2 3 4 एंड 5। तो ए यूनियन बी जो हो जाएगा कुछ और नहीं, इन दोनों का जो एडिशन क्या होगा? 1 है तो 1, 2 2 बार है तो 2 को एक बार 2, 3 4 एंड 5। इसमें क्या करते हैं, कभी किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं करते। क्या नहीं करते? रिपीट नहीं करते। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की जगह पे 1, 2 दो 2 है तो 2 बार 2 लिखाएगा तो रिपीट कर जाए तो 2 2 की जगह पे 1 2, 2 3 की जगह पर 1 3, और 4 5 तो 4 5।
तो ये हो गया ये यूनियन बी। जब इंटरसेक्शन की बात करती है तो इंटरसेक्शन यानी आपको सब्सट्रैक्शन, मान लेते हैं कि ए कोई सेट है यानी कॉमन पार्ट्स, ए कोई सेट है, मान लेते हैं एक सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये कोई सेट है बी, बी का सेट का एलिमेंट है 2 3। तो इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो कुछ और नहीं, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन इसमें है, एक है 2 एक है 3, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। यानी यूनियन मतलब कि सभी, यानी टोटल को ऐड कर देना, इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन पार्ट्स है। जब डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस का जो फॉर्मूला आता है, मान लेते हैं कि हमारा कोई ए सेट है, डिफरेंस निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला ए माइनस बी, डिफरेंस दो सेट है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का डिफरेंस जो होगा वो होगा ए माइनस डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। क्या करेंगे, डिफरेंस जब भी निकालना है, दो नंबर का डिफरेंस निकालना है, तो जब भी लिखेंगे जो पहला नंबर है उसका पहला रहने देंगे, और माइनस का माइनस, डिफरेंस यानी ए बी में जो कॉमन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा जो एक एग्जाम्पल है, ए सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, बी जो सेट है वो है 2 3, या 3 एक रुक जाओ, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं तो मज़ा आ जाए। बी जो सेट है 3 4 5 6, इस कंडीशन में ए माइनस बी जो हो जाएगा वो कुछ और नहीं, क्या करना है, 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया ए माइनस ए यूनियन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ध्यान से देखिएगा तो एक 3 कॉमन है एक 4 कॉमन है, तो 3 और 4 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, 1 इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 2 का 2, लेकिन 3 और 4 क्या हो गया, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 1 टी ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया। एंड जब भी डिफरेंस की बात आती है तो हम क्या करते हैं, दो सेट का जब डिफरेंस निकालते हैं तो फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट का दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हमारे पास आता है वो हमारा डिफरेंस ऑफ अ सेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ऑपरेशन ऑफ अ सेट का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एक मिनट बहुत पतला हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट की बात करते हैं तो सबसे पहला हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा कॉमन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यानी यूनियन की प्रॉपर्टीज देख लेंगे, उसके बाद हम एक साइड देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या, दोनों का प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसमें, अगर कोई नंबर है ए का यूनियन करते हैं हम ए के साथ, क्या करते हैं, एक नंबर एक कोई सेट है, ए सेट को उसी सेट के साथ हम यूनियन करते हैं, तो इन सेट में हमारा जो नंबर सेट बन जाएगा वो होगा ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। सेकेंड है, सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि ए इंटरसेक्शन, क्या करते, ए यूनियन बी सिमिलरली होगा बी यूनियन ए के, अगर ए यूनियन बी करते या बी यूनियन ए करते तो दोनों केस में हमारा आंसर रिजल्ट सेम आएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टीज हो गई, थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या होता है, ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, फाई यानी नल सेट, नल सेट यानी वॉइड सेट, वॉइड सेट यानी ए का ए, अगर किसी ए सेट में हम जीरो को ऐड करेंगे, किसी नंबर में जीरो को ऐड करते क्या होता है, नंबर सेम रह जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी सेट में हम फाइव ये एम्प्टी सेट को ऐड करेंगे तो सेट क्या हो जाएगा, वन का जैसा का तैसा। फोर के बाद, थ्री के बाद फोर्थ जो सेट आता है, फोर्थ सेट की बात करते हैं तो हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इस केस में जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए बी का यूनियन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें सी यूनियन कर देते हैं,
सिमिलरली रिजल्ट आएगा ए को यूनियन बी यूनियन सी, यानी ध्यान से देखिए, ए और बी को यूनियन पहले कर देते, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें सी यूनियन कर देंगे, या ए को बाहर रखेंगे, बी और सी को एक साथ यूनियन कर देंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ए यूनियन कर देंगे। इन दोनों केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालते हैं तो भी आता है ए। दूसरा, ए का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ, ए का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ, तो इस केस में हमारा फाई आंसर क्या आ जाता है, फाई आता है। इस केस में हमारा ए के यूनियन कर रहे थे फाई के साथ तो ए आ रहा था, लेकिन ए का जब इंटरसेक्शन करते क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते तो फाई आता है। थर्ड कंडीशन, क्या ए का इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा, ठीक है। फोर्थ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, यानी बी सी के इंटरसेक्शन को बाद में रखें। फोर्थ कंडीशन कहता है, इसमें फिफ्थ कंडीशन कहता है अगर ए का इंटरसेक्शन कर दिए यूनिवर्सल सेट के साथ तो भी ए आएगा। और इसमें कहते हैं जब यूनियन करते हैं ए का यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, ए का यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो इस केस में हमारा जो सेट आएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारा यूनियन का अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे यूनियन की प्रॉपर्टीज हो गई, ये हमारे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई। ये प्रॉपर्टीज में ही आगे हमें काम देगी। तो इसके बाद हम जब प्रॉपर्टीज को समझ गए तो हमें कुछ नंबर से सेट ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करते तो हमें कुछ और सेट समझना पड़ेगा। उस सेट को समझना पड़ने से पहले आपको कुछ चीज समझना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन आपको आसान बन जाए। कभी हम बात करते हैं नोटेशन की बात करें, कहीं पर आपको बुक में कैपिटल एन दिख जाए, कहीं पर आपको डब्ल्यू दिख जाए, कहीं पर आपको जेड दिख जाए, कहीं पर आपको क्यू दिख जाए, कहीं पर टी दिख जाए, कहीं पर आर दिख जाए। ध्यान से देखिए, जब भी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। कहीं पर एन दिख जाए तो एन कहने का मतलब क्या है, एन जहां पर देखिएगा वहां पर समझ जाइएगा कि वो सेट कैसा है, नेचुरल नंबर का, क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, नंबर का सेट। जहां पर डब्ल्यू दिख जाए समझ जाइएगा वो होल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, ठीक है। जहां पर जेड दिख जाए समझ जाइए इंटीजर है, इंटीजर का सेट है। कहीं पर क्यू दिख जाए वो रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है। कहीं पर टी दिख जाए समझ जाइए इरेशनल नंबर का सेट है, नंबर का सेट है। कहीं पर आपको आर दिख जाए तो समझ जाइएगा कि हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है, नंबर का सेट है। तो ये हमारा सेट है। लेकिन सबसेट की बात आती है, कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, जब हम सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा उसका वो सबसेट किसका होगा, होल नंबर का। नेचुरल नंबर सबसेट किसका है, होल नंबर। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट है, इंटीजर सेट है आपका रियल क्या कहते हैं, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का। एक ग्रुप ए हो गया। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, तो सेकेंड ग्रुप की में बात करते हैं नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है आपका इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। तो ये आप समझ जाइएगा, जब भी हम आपको जरूरत पड़ेगा सब सबसेट की बात करते हैं, कि आप बोल दिया इफ अ सेट एक सेट है नेचुरल नंबर का, एक सेट है होल नंबर का, तो दोनों में सबसेट कौन सा सेट सबसेट होगा, कौन सा सेट सुपर सेट होगा। सुपर सेट कहने का मतलब क्या है, जो बड़ा सेट है उसको सुपर सेट कहेंगे, जो छोटा सेट है उसको सबसेट कहेंगे। तो होल नंबर हमारा, अगर होल नंबर नेचुरल नंबर की बात आती है तो होल नंबर हमारा क्या हो गया, सुपर सेट, नेचुरल नंबर हमारा सबसेट। होल नंबर इंटीजर की बात करते थे, इंटीजर हमारा सुपर सेट और होल नंबर हमारा सबसेट। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ से नेचुरल नंबर से आगे बढ़ेंगे हमारा सेट का साइज बढ़ता चला जाएगा। आप ऊपर से नीचे आएंगे, पीछे आएंगे बैक साइड, तो साइज का साइज हमारा घटता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। डिस
ज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट क्या है? डिसज्वाइंट सेट कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हमारा कई सेट है ए सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं बी के साथ या फाई के साथ। क्या करते हैं? ए का सेट का बी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, उसमें कोई कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता। क्या आता है? इसका फाई आ जाता है। तो इस तरह के हम कहेंगे वो डिसजॉइंट सेट है, दोनों सेट अलग अलग। क्या है? दोनों सेट अलग अलग। तो इस केस में तो देन दैट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात आती है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा एक सेट है 1 2 3, सेकेंड सेट है बी 4 5 6। तो बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो बताइए दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो फाइव यानी नल। तो इस केस में ये हमारा जो सेट हो जाएगा, ऐसा दो सेट जिसमें दोनों में कुछ कॉमन ना हो, कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन ना हो, तो इस केस में वो फाइव आएगा। फाइव जो होता है वो डिसजॉइंट सेट, यानी दो सेटों का डिफरेंस या दो सेटों का इंटरसेक्शन जब फाइव आ जाए तो वो सेट कहलाता है हमारा डिसजॉइंट सेट। अब आता है डिसजॉइंट सेट के बाद डिसजॉइंट सेट के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास, वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या कहता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहेंगे मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी हमारा कोई इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं, हम ए के ऊपर हम डैश लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इस ए के ऊपर हम जब डैश लगा देते हैं तो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट में से जब हम किसी उस सेट को माइनस कर देते हैं, गिवन सेट को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा निकल जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारा ये सेट है 2 3। तो इस केस में हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में हमारा क्या 2 था तो 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस था तो 3 माइनस हो गया, तो इसमें हो जाएगा 1 4 एंड 5। ये हमारा जो हो जाएगा ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सिमिलरली बोल दिया जाए कि हमारा एक सेट है ए क्या है? सेट ऑफ ए ई आई ओ और यू। बी जो सेट है ये हमारा ये हमारा यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट है, सॉरी। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। हमने क्या किया, इसमें ए सेट हमारा जो है ई और आई। तो इस केस में हमारा ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए से कैंसिल आउट हो गया, ई कैंसिल आउट हो गया, आई कैंसिल आउट हो गया, तो बचा ओ एंड यू। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, और अपने इस क्लास को उन सारे साथियों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस क्लास की ज़रूरत है और उनको भी मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स को आसान बनाना चाहते हैं, तो उनको ये क्लास बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए